दोस्तों नमस्कार। ये जो यहाँ पे गोष्ठी चल रही है आप देख रहे हैं, ये गोष्ठी है बाबा विश्वनाथ को लेकर के, और काशी में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बाबा भोलेनाथ को अति प्रिय है, काशी भी अति प्रिय है। और यहीं पर अब एक जो कार्यक्रम के बारे में यहाँ पे जानकारी आपको मिलेगी। इस कार्यक्रम को क्यों आयोजित किया जा रहा है, कब से आयोजित हो रहा है, इस बार क्या खास होने वाला है, इसी के बारे में यहाँ पे हम आपको जानकारी लोग आपके सामने रखेंगे। और जो यहाँ गोष्ठी में महानुभाव लोग दिख रहे हैं, ये अपना परिचय भी देंगे बारी बारी से और ये बताएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम है। तो सबसे पहले हम आपसे सर ये जानना चाहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि जो आप लोग ये आज गोष्ठी कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और ये कार्यक्रम क्या आप करने जा रहे हैं। मैं विनोद कुमार शर्मा, सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी के अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। वर्ष 2021 में हम लोगों के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर राहुल जी हम लोगों से विचार विमर्श किए कि क्यों न हम लोग समाज के कल्याण, परिवार के कल्याण एवं राष्ट्र के हित में सामूहिक रूप से परिवारों को एकत्रित करके बाबा सारंगनाथ मंदिर पर सामूहिक रुद्राभिषेक कराया जाए। वर्ष 2021 में प्रारंभ यात्रा हमारी 71 लोगों से शुरू हुई, जो अब चल करके 501 परिवारों तक पहुंच जा रही है। बहुत से जिलों से, अन्य प्रांतों से और देश विदेश से भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपना पंजीकरण भी करा रहे हैं। देश दुनिया से लोग इस बार आप कह रहे हैं कि यहाँ पे पंजीकरण करा रहे हैं, आएंगे इस कार्यक्रम में। आखिर जो है बनारस के अंदर, काशी के अंदर कण कण जो है शिव है, आप सारनाथ क्यों करने जा रहे हैं, ये सारंगनाथ में विशेष रूप से क्यों करने जा रहे हैं, वहां की विशेषता क्या है। आपको बता दें, श्रुतियों के अनुसार सारभंग ऋषि जो मां पार्वती के भाई, वो उस समय तपस्या करने चले गए थे। जब माता पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ, इस बात की उनको जानकारी नहीं थी। वो घर लौट कर आते हैं और आने पर उनको जब ज्ञात होता है कि पार्वती मेरी बहन का विवाह एक ऐसे वर के साथ हो गया है जिसका न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न कोई स्थान निश्चित है, ऐसे के साथ मेरी बहन कैसे रह पाएगी। तो वो तीज के अवसर पर कुछ उपहार, ऐसा कहा जाता है कि 5 खच्चरों पर सोने के आभूषण लेकर के और कुछ और सामान लेकर के बहन से मिलने के लिए चलते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि काशी में भोलेनाथ का निवास है। वो आते हैं यही सारनाथ, जो सरभंग ऋषि के नाम पर पड़ा हुआ है। यहीं पर आने के बाद उन्होंने वहाँ विश्राम किया, थके हुए थे और उनको नींद आ गई। रात में स्वप्न में उन्हें भगवान शंकर दिखाई देते हैं और पार्वती जी से बताते हैं कि आपके भाई आए हुए हैं जो यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। वो आते हैं, दर्शन देते हैं, उनकी नींद खुलती है। पूछते हैं कि आप कहाँ चल दिए हम ऋषिवर। ऋषि सारंग कहते हैं कि मैं आपको उपहार देने आया हूँ। वो देखते हैं तो कहते हैं कि पूरी काशी स्वर्ण से बनी हुई है, ये स्वर्णमयी नगरी है। ऐसी स्थिति में मैं यह तुच्छ उपहार भगवान शिव को भेंट करके मैं उनका उपहास नहीं करना चाहता। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति देखकर उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप वरदान मांगिए, क्या चाहते आप। सरभंग ऋषि ने उनसे प्रार्थना की कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो श्रावण मास, प्रत्येक वर्ष के श्रावण मास को आप यहीं सारनाथ में निवास करें और उसमें मेरी बहना भी आपके साथ रहे। उन्होंने तथास्तु कह करके सरभंग ऋषि को, ये आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई कि बाबा जो है इसलिए वहाँ सारंगनाथ यानी जो है सारनाथ में वहाँ 1 महीना वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ जाते हैं, 1 महीने वहीं रहते हैं।
ये आप कह रहे हैं। जी। तो ये जो है हमारे काशी का एक कहानी है, एक इतिहास है, जिसको कि आप जीवंत आप लोग कर रहे हैं। जी। और हम ये जानना चाहेंगे इस बार खास क्या है, आप तो कई बरस से करते आ रहे हैं। इस बार विश्वनाथ धाम से भगवान शिव की पंचबदन प्रतिमा और माता गौरी की भी प्रतिमा साथ साथ चलेगी। वो सारनाथ जाएंगे, वहाँ से झांकी के स्वरूप में हम लोग एक निश्चित स्थान किए हुए हैं म्यूजियम के पास से, वहाँ से सारनाथ मंदिर तक झांकी के स्वरूप में उनकी प्रतिमा जाएगी। वहाँ जाने पर मुख्य गर्भगृह में उस प्रतिमा को रखा जाएगा और वहीं पर पूजन होगा। सर हम जानना चाहते हैं आपका परिचय क्या है और आप इस संगठन में आप कैसे जुड़े हैं, आपका क्या रोल है। मैं एएसपी श्रीवास्तव, खास तौर से जो यहाँ मीटिंग हो रही है भारत धर्म महामंडल, मैं यहाँ का ट्रस्टी भी हूँ। और दोस्तों ये जहां पर ये आप लोग मीटिंग कर रहे हैं ये गायत्री मंदिर है और ये जो है एक खुद अपने आप में धार्मिक स्थल है, यही आप कह रहे हैं। इसी स्थान पर आज यहाँ हम लोग जो सारंगनाथ जी में 25 अगस्त को जो कार्यक्रम होना है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 21 से यह कार्यक्रम चल रहा है और धीरे धीरे काशी वासियों का रुझान इस कार्यक्रम में बढ़ रहा है और आज 501 परिवार इससे जुड़ रहे हैं। और उसमें आज विशेष कार्यक्रम भी 25 अगस्त को रखा गया है। जैसे हमारे दिलीप सिंह जी हैं यहाँ उपस्थित हैं और विशेष रूप से वहाँ एक यात्रा निकलने वाली है भगवान शिव का, वहाँ से ले जा कर के और वहाँ झांकी भी होगा सारनाथ मंदिर में। और सारंगनाथ के बारे में आपने अध्यक्ष जी से सुना कि इस पूरे सावन भर यह ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव वहीं रहते हैं। कड़कड़ में वैसे तो शंकर जी विराजमान हैं, लेकिन वहाँ सावन मास का विशेष महत्व है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने देखा कि वहाँ कम से कम 10,000 लोगों का जो है जमावड़ा होता है, जो ऐसे लोग हैं जो उस दिन प्रसाद ग्रहण करते हैं। 10,000 से अधिक की भीड़ होती है और काफ़ी सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ का आयोजन आप लोगों द्वारा किया जाता है। हम चाहेंगे कि आप कुछ जानकारी दीजिए कि इस बार नया क्या होने जा रहा है, कैसे वो जो आप ले करके चलेंगे जो विग्रह, वो किस तरह से वो भव्यता आप देने जा रहे हैं और उस भव्यता के बारे में जरा जानकारी दीजिए। देखिए, काशी का और सारनाथ का अटूट रिश्ता है और सदियों से है, कोई नई बात नहीं है। और दुनिया को मालूम है कि वो ससुराल बाबा का है और ये भी है कि वहाँ जाते हैं साल में बाबा ससुराल, तो हम लोग चाहते हैं कि बाबा अपने ससुराल जाएँ तो उसी अंदाज में जाएँ। जैसे कभी गए गए होंगे तो पूरा बैंड बाजा पूरे बारात सब लोग जाएंगे वहाँ पे और अद्भुत दृश्य वहाँ का होगा बारात का। और इस बार सबसे बड़ी बात है कि इनके साथ हम सहयोगी ग्रुप जुड़े हैं, शिवराज समिति, शिवांजलि, हम लोग सहयोगी हैं सामूहिक विजयपीठ के अपने। आप कई लोग जो है मतलब कई संस्थाएं सहयोगी हैं और सभी बाबा से जुड़े हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप विग्रह लेकर के जाएंगे जी जी, वो कौन सी विग्रह है। देखिए, जो विग्रह निकलती है शिव बारात में तो आज 45 साल से वही विग्रह इसमें चलेगा। उन साल उनका दंड रहेगा, छत्र रहेगा, बाबा का रहेगा और बाबा के साथ पार्वती भी रहेगी जो अपने मायके जाएंगी, बाबा के साथ जाएंगी। और पूरे काशी के लोग पहली बार जो है माता गौरा और शिव जी का दर्शन करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि ये वही विग्रह है जो बाबा विश्वनाथ के महंत हुआ करते थे, उनके घर से जो ये रंग भरी एकादशी के दिन निकलती थी, क्या वही विग्रह है क्या? हाँ, वही विग्रह है ये। तो ये बताइए ना, ये दोस्तों ये ऐतिहासिक विग्रह है पंचबदन प्रतिमा और क्या हाँ, पंचबदन। और इस प्रतिमा का वास्तव में जो है देश दुनिया से जो लोगों तक ये वीडियो पहुंच रही है, अगर वो आकर के दर्शन करते हैं तो ये एक अद्भुत जो है आपको दर्शन मिलेगी, जो कभी बाबा के लिए कही जाती थी कि केवल रंग भरी एकादशी को निकलती है, लेकिन अब वो विग्रह काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत के घर से निकलकर सारंगनाथ तक जाएगी। ये बनारस के काशी के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, तो इसका दर्शन आप जरूर करें और ये दर्शन का लाभ लें। आप लोग ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल संदेश आपका ये है। आप पूरी काशी के लोग पहुंचे, काशी का दुनिया के लोग पहुंचे और देखें बाबा का ससुराल कैसा है, आनंद बंद कैसा था, मतलब बिल्कुल आनंद बंद की अनुभूति होगी।
पहली बार। आपसे हम ये जानना चाहेंगे भाई साहब, अपना परिचय देते हुए ये बताइए कि वहां पर कार्यक्रम जो है क्या क्या रखे हैं आप, कितने लोगों की गैदरिंग होगी, कितने वहां पर लोगों के पहुंचने की उम्मीद है, और वहां पर जो है पूजा पाठ किस तरह से चलेगा उसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं डॉक्टर राहुल सिन्हा, सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी का मुख्य संयोजक। इस बार हम लोग 25 अगस्त को त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में सामूहिक रुद्राभिषेक कर रहे हैं। यह प्रत्येक वर्ष पिछले 6 वर्षों से होता आ रहा है। इस बार इस क्रम में एक नया अध्याय जुड़ा है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक अध्याय है कि बाबा विश्वनाथ की पंचवदन की प्रतिमा वहाँ पे आ रही है। चूँकि पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ 1 महीने तक श्रावण मास में अपने ससुराल यानी सारंगनाथ में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। उसी मान्यता को हमारे दिलीप भाई चरितार्थ कर रहे हैं और बाबा विश्वनाथ की पालकी लेके आ रहे हैं, और हम सब उनका स्वागत करेंगे। उनके इंतजार में आज से ही सभी लोग लगे हुए हैं, जगह जगह बैठकें हो रही हैं, जगह जगह तैयारियां चल रही हैं, जगह जगह गीत गाए जा रहे हैं, कजरी गाए जा रहे हैं बाबा के स्वागत में। तो क्या वहां पर भी बाबा को कजरी सुनवाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए कजरी का आयोजन है। कजरी का भी आयोजन है, कजरी का आयोजन है। वहाँ पे प्रबुद्ध महिलाएं आएंगी देश विदेश से, जो अपनी उद्गार भी वहाँ रखेंगी। उस सारंगनाथ और सारनाथ बाबा की महिमा सारा विस्तार से वहाँ वृत्तांत आप लोगों को सुनाया जाएगा। मैं आपके माध्यम से संपूर्ण मीडिया को भी आमंत्रित करता हूँ, संपूर्ण मीडिया आए, उस चीज़ को समझे। आज की डेट में मीडिया और सबके बदौलत ऐसा लग रहा है कि विश्वनाथ के बाद अगर बनारस में कोई दूसरी जगह है तो वो है सारंगनाथ मंदिर। आज सबसे अधिक भीड़ अगर बाबा विश्वनाथ के बाद लग रही है, लोगों का रेला जो लग रहा है वहाँ दर्शन के लिए, वो सारंगनाथ में लग रहा है। तो उस जगह का ऐतिहासिक महत्व बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे जब ऋषि सारंगनाथ आते हैं अपने सोने चांदी लेके कि चले हम अपने बहनोई को दे आए, तो वहाँ से पूरे बनारस को देखते हैं, और देखते हैं तो लगता है कि ये सोने तो तुच्छ है, पूरी काशी की नगरी जो है वो सोने से बनी हुई है, एकदम स्वर्ण सी लग रही है। तो वो जगह वास्तव में अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, अद्भुत है। आप स्वयं जाएंगे तो वहाँ महसूस करेंगे। तो ऐसा है हमारे सारंगनाथ बाबा। और वहाँ एक और चीज़ की खासियत मैं बता दूं आपको, इस सब कार्यक्रमों के पश्चात, सामूहिक रुद्राभिषेक के पश्चात वहाँ विशाल भंडारे का आयोजन है, और विशाल भंडारे में बड़ी बड़ी पूड़ियाँ, जो इसको सोहारी हम लोग कहते हैं, बिहार और बलिया और गाजीपुर, वो बड़ी वाली जो हाँ, बलिया बड़ी और वाली बिहार में बनती है, हाँ, जिसके आधे और टुक्के लोगों को परोसा जाता है। जी, वो पूड़ी हम आप लोगों को खिलाएंगे। इसके लिए हम आप लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित करते हैं, पूरी काशी को, पूरे उत्तर प्रदेश को, पूरे भारत को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, सबको आमंत्रित जो करते वहां आ हैं। जाए सबके लिए आपका, सबके लिए बाबा का दरबार खुला है। दरबार खुला है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे अभी जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे थे दिलीप जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है बनारस में, और आजकल तो इनका परिश्रम काम बहुत ही जो है सराहनीय रहा है कि इनके परिश्रम से 5 साल की लड़ाई के बाद बाबा विश्वनाथ में काशी के लोगों के लिए एक अलग से गेट मिल गया, एक अलग से रास्ता मिल गया। तो अब यहाँ पर जो लोग बैठे हैं सभी महान विभूति हैं, और सभी बाबा के लिए, सभी भगवान शिव के लिए कार्य करते हैं। हम भाई साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, काशी अद्भुत है, बाबा की नगरी है, और काशी तो वैसे ही वलयाकार है। लोग कहते हैं भगवान शिव जिस तरह से अपने जटा में चंद्रमा को उन्होंने धारण किया हुआ है, ठीक उसी तरह से काशी गंगा के किनारे बसी हुई है। ये सब कुछ है। आपसे हमने ये जानना चाहेंगे कि ये जो आप लोग आयोजन कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर वहां पर आप भंडारा करेंगे, कितने ब्राह्मण वहां पर होंगे जो रुद्राभिषेक करेंगे? क्योंकि देखिए वो उसका जो क्षेत्रफल है सारंगनाथ का, पहाड़ी नुमा है, थोड़ा कम एरिया है, तो इसको आप लोगों को मैनेज करने में बड़ी दिक्कत आएगी, कैसे करेंगे? मेरा नाम गजेंद्र सिंह है, मैं सामूहिक रुद्राभिषेक पीठ काशी का सचिव हूँ। एक चीज़ मैं आपको विश्वास दिला दूँ
कि आगामी 25 अगस्त 2026 दिन मंगलवार शाम को 5 बजे से हम लोगों का कार्यक्रम शुरू होगा और उस दिन काशी विश्वनाथ धाम से लेकर के और सारंगनाथ धाम तक पूरी काशी शिवमय नजर आएगी। जो है पूरे जो है प्रोटोकॉल के साथ जो है यहाँ पंचवदन प्रतिमा निकलेगी। वहाँ करीब करीब जो हम लोग का मुख्य कार्यक्रम स्थल है सारंगनाथ मंदिर, उससे 200 मीटर के जगह पे एक जैन मंदिर है, वहाँ से प्रतिमा का श्रृंगार होगा। जो है पूरे जो है विधि विधान से शास्त्रोक्त तरीके से जो है जुलूस के साथ, और उसकी अगुवाई जो है जो आपके महंत जी हैं, अन्नपूर्णा मंदिर के महंत जी हैं शंकरपुरी जी महाराज, उनके नेतृत्व में 151 बटुक रहेंगे गैरिक वस्त्र में। और वहाँ के स्थानीय जो है, चूंकि सारनाथ एरिया आपको मालूम है कि बौद्धिस्ट बहुत हैं, तो गैरिक वस्त्रों में सैकड़ों की संख्या में लामा रहेंगे। उसके अलावा स्थानीय लोग रहें। एक बहुत बड़ा जुलूस की शक्ल में हम लोग सारंगनाथ मंदिर पहुंचेंगे और प्रतिमा का विधि विधान के साथ जो है पंचवदन प्रतिमा का फूलों से श्रृंगार किया जाएगा और कतारबद्ध दर्शन की पूरी व्यवस्था की जाएगी ताकि किसी तरीके का कोई जो है भगदड़ वाली स्थिति न हो, इसका ध्यान लिया जाएगा। प्रशासन से भी पूरा सहयोग लिया जाएगा। उसके अलावा एक और काफ़ी चर्चा तो हो गई है, लेकिन भगवान शिव को जो है सावन महीना बहुत ही प्रिय है और इसके पीछे जो एक पौराणिक कथा है, थोड़ा मैं संक्षेप में बताना चाह रहा हूँ कि समुद्र मंथन जो है श्रावण के महीने में ही हुआ था और सर्वप्रथम जो है विष निकला था। तो विष जो है धारण करने के लिए कोई तैयार नहीं था और भगवान शिव जो है सृष्टि की रक्षा के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने जो है विष धारण किया और विष धारण करने के बाद जो है उनका जो है आपको मालूम है कंठ नीला पड़ गया। तो अमृत चखने के बाद भी देव जो है देवता कहलाए और विष धारण करने के बाद भी देवाधिदेव महादेव कहलाए। तो उनका उस समय शरीर जो है बहुत ही गर्म हो गया था, ताप विष की वजह से पूरा जो है शरीर उनका तापमान बहुत बढ़ गया था। तो समुद्र मंथन में चंद्रमा भी निकला था, तो देवताओं ने उनके शांति के लिए उनके सर पे जो है चंद्रमा धारण कराया। लेकिन उसके बाद भी जो है भगवान शिव का जो है शरीर जो है तापमान कम नहीं हो रहा था। उसके बाद से लगातार जो है बारिश होने लगी जो है, और उसके बाद से धीरे धीरे जो है भगवान शिव का जो है शरीर का तापमान जो है कम होता है और पूरी प्रकृति जो है जैसे एक तरह से श्रृंगार कर उठी, चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगा, नदियां जो है जल से भर गई जो है। तो भगवान पूरे वातावरण को देख करके भगवान शिव जो है अति प्रसन्न हुए। इसलिए श्रावण महीने में जो भी भक्त प्रेम से दुग्धाभिषेक करता है, जलाभिषेक करता है या रुद्राभिषेक करता है, इसे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और जो भी उसकी मनोवांछित मनोकामना होती है, अगर एक शुभ संकल्प है तो अवश्य पूरा होता है। और हम लोगों के साथ जो है चूंकि हम लोग 2021 से कर रहे हैं तो तमाम भक्त शिव भक्त जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने अनुभव लोग बताते हैं कि हमारी एक मनोकामना थी, कई साल से पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन जब मैं सामूहिक रुद्राभिषेक में बैठा और सच्चे मन से भगवान शिव को याद किया तो हमारी मनोकामना पूरी हुई। इस तरीके के तमाम अनुभव जो है लोग शेयर करते हैं। तो 25 तारीख को जो है 25 अगस्त को बहुत सुंदर तिथि भी है। हिंदी महीने से देखा जाए तो श्रावण महीना है, शुक्ल पक्ष है, त्रयोदशी तिथि है, प्रदोष काल है। तो सारे जो है शुभ संकेत हैं और सारे भक्त जो है बहुत बेसब्री से 25 अगस्त का इंतजार कर रहे हैं और काशी के बड़े गणमान्य लोगों का सहयोग मिल रहा है। अभी मैंने चर्चा किया अन्नपूर्णा मंदिर के महंत जी का, शंकरपुरी जी महाराज का, उन्होंने स्वेच्छा से जो है तुरंत जो हम लोगों का आमंत्रण स्वीकार किए। तो बहुत बढ़िया जो है कुल मिलाकर के अद्भुत दृश्य होगा, अद्भुत नज़ारा होगा। एक बार मैं पुनः अपील करता हूं काशी वासियों से कि उस दिन का जो उस स्वर्ग सदृश दिन का आप लोग साक्षी बने, बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं मुकुंद नारायण पांडे सामूहिक रुद्राभिषेक में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ और इस बार 151 ब्राह्मण और 151 बटुक द्वारा ये मंत्रोच्चार द्वारा ये सामूहिक रुद्राभिषेक किया जाएगा और 501 परिवार को ये के साथ होता है। इस बार सबसे बड़ी बात है कि काशी विश्वनाथ की चलायमान प्रतिमा आ रही है और कार्यक्रम में भारत के कई विशिष्ट व्यक्ति भी आ रहे हैं, जैसे डुमराव नरेश, महाराजा डुमराव, वो भी आ रहे हैं और अन्नपूर्णा मंदिर के जो महंत हैं शंकरपुरी जी, उनके हाथों से भंडारा का कार्यक्रम शुरुआत किया जाएगा। तो ऑलरेडी वो अन्नपूर्णा का प्रसाद, अन्नपूर्णा माता का प्रसाद हो जाएगा। वो उन प्रतीक के रूप में उनको रखा गया कि वो अपने हाथ से शुरुआत करेंगे तो वो ऑलरेडी अन्नपूर्णा माता का प्रसाद हो जाएगा। ये तो काशी है, यहाँ तो मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगने के लिए भगवान शिव खुद ही चले गए, खुद गए हैं। हाँ, तो इसीलिए उनको भी वो तो कार्यक्रम प्रतीक रूप में ये सब दिखाई दिया जा रहा है।
दोस्तों हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।